आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे कि इस भारत देश के जितने भी देवी देवता हैं, उन देवी देवता ने क्या क्या काम किया है और यीशु मसीह ने क्या क्या काम को किया है। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे प्रियो, सच में इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कौन सा काम को किया है और देवी देवता ने क्या क्या काम को किया है। सच में लोग जाने बिना लोग उसके पीछे में चल रहा, ये भी हमारा बेवकूफता है प्रियो। हमें उस चीज को जानना होगा प्रियो। अगर हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं है तो हम उसके पीछे कैसे हो लेंगे, उसके साथ हम दोस्ती कैसे करेंगे, उसके घर में हम कैसे चले जाएंगे। प्रियो, जानना तो पड़ेगा ही। और सच में मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रियो कि हर एक व्यक्ति को हम जानते हैं भारत देश में 33 करोड़ देवी देवता। प्रियो, सच में ये इतना तादाद में सच में पता नहीं कोई गिन पाएगा कि नहीं गिन पाएगा, पता नहीं। और हम तो कहते हैं भारत देश का लोग कोई चीज का धनी है कि नहीं, लेकिन देवी देवता का धनी है। इतना सारा देवी देवता है। हम लोग को तो सच में बहुत ही दिलदार आदमी होना चाहिए था। हम लोग तो हम भारत के लोगों को बहुत अमीर होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का देवी देवता है। धनी होने वाला और मार काट करने वाला बहुत सारा देवी देवता है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर भूख से मर रहे हैं प्रियो। सच में आज हम क्या बताना चाहते हैं, हमें उन एक एक देवी देवता को जानना जरूरी है प्रियो। पता नहीं आप एक देवी देवता के बारे में एक देवी देवता के बारे में अच्छा से जानते हैं कि नहीं जानते, उसके बारे में पूरा डिटेल आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं, उसका बैकग्राउंड का आप जानते हैं कि नहीं, आप वैसे ही उसके पीछे में चल दिए हैं। ये भी गलत है प्रियो। मैं कोई हिंदू धर्म के विरुद्ध में नहीं बोल रहा हूं और मैं किसी धर्म के विरुद्ध में नहीं बोल रहा, और मैं क्रिश्चियन भी क्यों ना हो, सब कोई को मैं उसके बारे में, यानी कि यीशु मसीह जो है ईसाई का परमेश्वर है, यीशु मसीह को भी जानना पड़ेगा। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों आए इस संसार में, यीशु मसीह ने कौन सा काम को किया है, यीशु मसीह का मकसद क्या था, क्यों इस संसार में आया था। ये बात को हर एक आदमी को जानना जरूरी है। हर एक देवी देवता के बारे में उसका मकसद क्या है, मैं उसको क्यों मानूंगा, मैं उसके पीछे क्यों चलूंगा, उसने मेरे लिए क्या किया है। सच में प्रियो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है प्रियो। वचन हमें बताती है, बाइबल का वचन हमें बताती है। बाइबल में होशे 4:6 में कहता मेरी प्रजा के लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट हो गई, तूने मेरे ज्ञान को तुझ जाना है। तो इस वचन को भी समझ लीजिए फिर, क्या कहता है, मेरी प्रजा के लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट हो गए। बहुत सारे लोग, संसार के लोग अपना देवी देवता को जानते नहीं है, यीशु मसीह के बारे में जानते नहीं है, और यीशु मसीह के पीछे में हो लिया। और वो कहता कि नहीं, मैं यीशु मसीह को फॉलो करता, मैं यीशु मसीह का हूं, मैं यीशु मसीह के पीछे में चलता, मैं चर्च को जाता हूं, लेकिन उसके बारे में जानता नहीं। प्रियो, जानना बहुत जरूरी है। मैं हर एक के लिए बोल रहा हूं प्रियो, जब तक हम जानेंगे नहीं फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो प्रियो, सच में अगर हम थोड़ा सा देखेंगे भगवान के बारे में, भगवान या देवी देवता के बारे में, सच में कितने सारे लोग हैं, मैंने सुना है वो लोग कहता है कि देवी देवता ने ऐसा किया, देवी देवता ने उसको मारा, देवी देवता ने ऐसा किया। तो हमने जाना है, बहुत सारे लोगों को कहना है जैसे दशहरा मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई का जीत है। ठीक है प्रियो, बुराई को अच्छाई से जीतना है। जो ठीक को मैं ठीक कहता हूं, मैं गलत को गलत कहता हूं। बुराई पर अच्छाई का जीत, यानी कि बुराई को अच्छाई से जीतना है। और मैंने जाना है कि भगवान राम ने रावण को मारा, और दुर्गा ने महिषासुर को मारा, उसका अंत किया। और मैंने जाना है संसार के लोग शस्त्र की पूजा करते हैं, हथियार की पूजा करते हैं, औजार यानी कि जो सामान, जो चीज होता है उसकी पूजा करते हैं। और लोग रावण का पुतला जलाते हैं। हर एक साल उसके लिए इतना पैसा खर्चा होता है, रावण का पुतला को बनाता है, फिर उसको जलाता है, फिर उसको उड़ा देता है। प्रियो, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो प्रियो, मैं आपको छोटा सा कहानी बताता हूं।
कहानी बताता हूँ किस सिलसिले में, इस सिलसिले में कि लोग रावण का पुतला को जलाता है। वो क्या है? रावण। रावण दुष्ट है, वो पापी है, खराब इंसान है, उसको हम मारते हैं। राम ने रावण को मारा, मार दिया। फिर लोग क्या करता है? फिर उसका पुतला को जलाता है। फिर यो पता नहीं लोगों को विश्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोग तो यकीन हो जाना चाहिए, राम ने रावण को मार दिया तो फिर हम उसका पुतला को क्यों जलाएंगे? रावण तो भी है ही नहीं। प्रियो, मैं आपको छोटा सा कहानी बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। एक आदमी है प्रियो, एक आदमी है। वो आदमी जो है एक डंडा को लिया है, एक डंडा को लिया। डंडा में लाल लाल कपड़ा उसने बांधा है। डंडा में लाल कपड़ा को उसने बांधा हुआ है और अब वो मैदान में है, फील्ड में है, और वो आदमी छिपा हुआ है। वो डंडा से लेकर के ऐसे ऐसे करता है, ऐसे। वहां पर बैल है जिसको धाकड़ भी कहते हैं। तो वो बैल उसको देख करके उधर से हिट करता है, इधर से हिट करता है, फिर उधर गिर जाता है। वो कपड़ा तो फटेगा नहीं, कपड़ा तो कुछ होगा नहीं। फिर उधर से उठता है, फिर वो आदमी उस झंडा को जो डंडा में बंधा हुआ है उसको हिलाता है। फिर उधर से उसको वो कपड़ा को मारता है, फिर वो उधर में गिर जाता है। ऐसे करते करते बहुत बार हो गया। प्रियो, वो बैल परेशान हो गया, लेकिन कपड़ा कुछ भी नहीं हुआ, कपड़ा का नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। वो थक गया, वो जोखिम हो गया, वो बहुत मतलब उसको वो थक गया। अब उसके पास कोई ताकत नहीं है। प्रियो, वो बैल को तो चाहिए था, वो डंडा को कौन हिला रहा, वो कपड़ा को कौन बांधा है, कौन उसको चला रहा? अगर वो बैल वो आदमी को जो चला रहा है, जो डंडा को हिला रहा, उसी के पास में आकर उसको मारता, उसको हिट करता तो एक के बार में काम तमाम था, उसको नुकसान भी नहीं होता, बैल को नुकसान भी नहीं होता। तो प्रियो, हम भी सच में ऐसे पाखंडी वाला काम को करते हैं। हम उसके बारे में जानते ही नहीं है। तो लोग दशहरा के बारे में नहीं जानते, लोग दीपावली के बारे में नहीं जानते हैं, लोग बहुत सारा पर्व त्योहार होता है उसके बारे में लोग जानते नहीं, और करते जा रहे हैं। वो बैल भी वो कौन हिला रहा, कौन चला रहा, उसको जान नहीं रहा, उसी को हिट कर रहा, बार बार इधर से उधर हिट करते करते वो गिर गया, वो परेशान हो गया, वो जोखिम में चला गया। प्रियो, मैं ये बताना चाहता हूं कि एक एक देवी देवता के बारे में जानना जरूरी है। और ऐसे बहुत सारे बातें हैं प्रियो। सच में अगर कहा जाए तो दशहरा में कितना पैसा खर्चा किया जाता है, मूर्ति के लिए, पंडाल के लिए, लाइट के लिए, इतना डेकोरेशन के लिए कितना पैसा खर्चा किया जाता है। बहुत सारा, करीब जहां तक मैं जानता हूं 40 से 50 लाख तक, या तो उससे भी 80 लाख, 90 लाख, इतना तक जाता होगा। उसमें भी लोगों का कंपटीशन है, सबसे बेहतर कौन करेगा, सबसे ज्यादा पैसा कौन खर्चा करेगा, सबसे अच्छा लुक किसका होगा, ये लोगों का क्या है, ये कंपटीशन है। वहां पर कितना श्रद्धा रहेगा, वहां पर कितना लोगों का ये उस माहौल में आएंगे, उसके डर भय में उसकी आराधना करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसकी भक्ति करेंगे, वो नहीं है। वहां पर दिखावटी में काम चल रहा है। यहाँ कितना सुंदर है, कौन अच्छा से क्या बोलते हैं वो तंबू को बनाया है करके, टेंट को बनाया करके। सच में प्रियो, इतना पैसा खर्चा किया जा रहा, कितना फटाखा में कितना पैसा खर्चा किया जाता, दिया जलाने में कितना पैसा खर्चा किया जा रहा। प्रियो, यही तो हमको जानने का जरूरत है। और प्रियो, एक बात है, सच में कौन सा ऐसा भगवान है या ईश्वर है जिसके हाथ में तलवार नहीं है? प्रियो, मैं जहां तक जानता हूं सबके हाथ में क्या है, तलवार है, सबके हाथ में तलवार है। प्रियो, मैं आपको बता देता हूं, जिसके हाथ में, जिस ईश्वर के हाथ में, जिस देवी देवता के हाथ में तलवार है या हथियार है, वो देवी देवता नहीं हो सकता, वो ईश्वर नहीं हो सकता। वो कातिल हो सकता है, वो गुंडागर्दी करने वाला हो सकता है, वो आपको प्यार नहीं करेगा प्रियो, उसका काम है जान लेना। प्रियो, सरस्वती मान को, ईश्वर के हाथ में
ये सब नहीं होता। प्रियो, हमें पता नहीं है, हमें देवी देवता के बारे में भी पता नहीं। हम ऐसे ही लोग मान रहे इसलिए हम भी मान रहे। मैंने ऐसा लोगों से सवाल किया है, मैंने एजुकेटेड लोगों से सवाल किया, आप ऐसा क्यों करते हैं? छठ पूजा क्यों करते हैं? दशहरा क्यों करते हैं? दीपावली क्यों करते हैं? लोग ऐसे, हमारा माता पिता लोग करते आ रहा है इसलिए हम भी करते आ रहा है, बाप दादा लोग करते आ रहा है इसलिए हम भी ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही चलते आ रहा है। लोगों को पता नहीं है प्रियो, वहां पर भी, दीपावली में भी, दशहरा में भी, या हर एक त्योहार में जो मनाया जाता है उसके बारे में बताना चाहिए। ये दशहरा क्या है, दीपावली क्या है, या छठ क्या है, या जो भी जब पर्व त्योहार होता है, रामनवमी होता है, वो क्या है, उसका असलियत क्या है, उसको मनाने से क्या होता है, उसका शुरुआत कहां से हुआ, उसको नहीं मनाएंगे तो क्या होगा। हाँ प्रियो, उसके बारे में सच में बताया नहीं जाता है। प्रियो, मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं कर रहा, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। लोग परंपरा में जा रहा, लोग, मैं ये कर रहा, सच में लोग वो उस धर्म को धर्म के पीछे में चल रहा, उस धर्म के पीछे में सच्चाई है कि नहीं पता नहीं। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, सच में हमको वो परंपरा को छोड़ना चाहिए, हमें उस धर्म को छोड़ना चाहिए, उससे ऊपर उठ करके चलना चाहिए। हमें देखना चाहिए क्या इसमें है कि नहीं। प्रियो, हमें तो ये पता होना चाहिए हमें इंसानियत है कि नहीं। प्रियो, मैं थोड़ा सा यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। अब तक मैंने ये सब बताया बहुत कुछ, मैं यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ। सच में प्रियो, यीशु मसीह के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत कम है प्रियो, उसके बारे में बखान करना बहुत ही असंभव है प्रियो। बहुत बातें हैं उसके लिए, बहुत। यीशु मसीह ने जो किया है प्रियो, मैं आपको गारंटी देता हूं किसी ने नहीं किया है। और तो यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद क्या था प्रियो? यीशु मसीह के संसार में आने का मकसद था पापी लोगों को बचाना। हाँ प्रियो, ये संसार का सबसे बड़ी समस्या है पाप। ये भारत देश में, ये दुनिया में, संसार में पाप सबसे बड़ी समस्या है। गरीबी समस्या नहीं है, बीमारी समस्या नहीं है, अशिक्षित समस्या नहीं, और कोई दूसरा बड़ा, इससे मतलब पाप से बढ़कर के कोई समस्या नहीं है। और सब समस्या छोटा मोटा समस्या, लेकिन पाप से बढ़कर के, पाप सबसे बड़ी समस्या। और यीशु मसीह हम लोग को पाप से बचाने के लिए संसार में आया था प्रियो। मैंने आपको बताया, यहाँ पर राम ने रावण को मारा और दुर्गा ने महिषासुर को मारा। बहुत सारा ऐसे, तो कितना सरल लोगों ने कितना कुछ किया, बहुत कुछ किया है। किसी ने चोरी किया, बहुत कुछ खराब काम किया है, लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे में जा रहा, क्योंकि उसके बारे में जानते नहीं है। तो यीशु मसीह ने हम लोग को पाप से छुटकारा दिया। वचन हमें बताती है, मत्ती 1:21 में कहता है, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखा जाएगा, वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, आप इस बात को जान जाइए, यीशु मसीह का इस संसार में आने का मकसद था पापी लोगों को उद्धार देना, मुक्ति देना, उन लोगों को बचाना। फिर दूसरा मकसद था यीशु मसीह का, यीशु मसीह हम लोग को मुक्ति देना चाहता है, यीशु मसीह हम लोग को उद्धार देना चाहता है। और तीसरा मकसद है, यीशु मसीह ने अपना जान को दे दिया। प्रियो, समझिए इस बात को, इससे बड़ा और क्या बात हो सकता है? आप किसको क्या दे सकते हैं? अगर आपने किसी को अपना जान, उसके लिए, किसी के खातिर अपने जान दे दिया, तो आपने सब कुछ उसके लिए दे दिया। सच में प्रियो, जान से बढ़कर के कुछ होता नहीं है। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया, वो उसने जान को कुर्बान कर दिया, जान को दे दिया। इसका यीशु मसीह का प्रेम को देखिए प्रियो, उसने किसी को मारा नहीं, पापी लोगों को मारा नहीं, दुष्ट लोगों को मारा नहीं, लेकिन दुष्ट लोगों को उसने बचाया। सच में प्रियो, यीशु मसीह के संसार में आने का मकसद यही था। इस संसार में जो पाप बढ़ रहा है, और इस संसार का लोग जो दुविधा में है, धर्म को जानते नहीं, सच्चाई को जानते नहीं, कौन सा सच्चाई, मतलब लोगों के अंदर में मानवता का नहीं है, इंसानियतता का नहीं है, लोगों में दया नहीं है। लेकिन ये यीशु मसीह लोगों को सिखाना चाहता था। और चौथा है लहू बहाया। हाँ प्रियो, यीशु मसीह ने लहू बहाया। प्रियो, पहले जमाने में जब कोई पाप करता था तो उसके लिए बलि चढ़ाता था, यानी उसके लिए लहू चढ़ाता था, लहू गिराता था, तो उसका विश्वास था कि मेरा पाप क्षमा हो जाएगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपना लहू को बहाया है। और पांचवा है वो बीमारों को। हम देख रहे हैं प्रियो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के क्या किया। यीशु मसीह ने बहुत सारे बीमारी लोगों को
बचाया, बीमारों को बचाया, चंगा क्या, कोढ़ लोगों को। हाँ प्रियो, आप कोढ़ के बारे में जानते हैं कि नहीं पता नहीं। कोढ़ बहुत भयंकर बीमारी है। अगर कोढ़ किसी को हो जाए तो उसको अपने घर से भी बेदखल किया जाता है, उसको बाहर में रखा जाता है। और पहले ऐसा प्रथा था, कोढ़ लोगों का कॉलोनी हुआ करता था, उसको अलग अलग ही गांव में रखा जाता था, ताकि उसके चलते और कोढ़ हम में या दूसरे दूसरे लोगों में ना फैले। लेकिन यीशु मसीह ने कोढ़ी लोगों को प्यार किया, यीशु मसीह ने कोढ़ी लोगों को छुआ और उनको उनको चंगा किया, उससे प्रेम किया। और यीशु मसीह ने मिर्गी लोगों को, जो मिर्गी से पीड़ित थे, उनको चंगा किया, अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को टांगे दिया, लकवा लोगों को चंगा किया, और यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया। हाँ प्रियो, सच में यीशु मसीह के बारे में हम बोल चुके हैं, यीशु मसीह के बारे में जितना बखान किया जाए कम है प्रियो। बहुत सच में यीशु मसीह से बढ़कर के जो जो यीशु मसीह ने किया है, कोई नहीं क्या होगा प्रियो, कोई नहीं क्या होगा प्रियो। आप यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश कीजिए। और आगे कहता है, छठवां है प्रेम। यीशु मसीह ने प्रेम किया। हाँ प्रियो, सच में इस संसार के लोग प्रेम के भूखे और प्यासे हैं। उनके पास सब कुछ है, रुपया पैसा, धन दौलत, घर घोड़ा गाड़ी, सब कुछ है, लेकिन प्रेम का भाव, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, बाप बेटा में प्यार नहीं है, भाई बहन में प्यार नहीं है, अपने रिश्तेदारों में प्यार नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोगों से प्यार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? हमको क्रूस पर चढ़ना था, हमको क्रूस का सजा को उठाना था, लेकिन हमको उठाने नहीं दिया। वो हमसे प्रेम करता था, इसीलिए वो बोला, मैं इसको क्रूस पर चढ़ने नहीं दूंगा, मैं इसको क्रूस का सजा को उठाने नहीं दूंगा, मैं इसके लिए सजा को उठाऊंगा, मैं इसके लिए सजा को लूंगा। क्योंकि वो यीशु मसीह जानता था वो सजा कितना दर्दनाक है, वो उठा नहीं पाएंगे। और यीशु मसीह कहते हैं कि अपना पड़ोसी लोगों से प्रेम करो। हाँ प्रियो, सच में यीशु मसीह कहता है, वो कहता है कि अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों से प्रेम करो। सच में यीशु मसीह हम लोग को प्रेम करना सिखाता है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने इस संसार में धर्म को लेकर के नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह ने इंसानियत को लेकर आया है, प्रेम को लेकर आया है, दया को लेकर आया है, किसी को मदद करना, किसी को सहयोग करना। और सच में प्रियो, जब क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह का अनुयायी है, यीशु मसीह का चेला है, वो यीशु मसीह के लोग वो भी किसी को मदद करते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं, ये क्रिश्चियन लोग जो है दूसरे को दे करके, लालच दे करके धर्म परिवर्तन करता है। प्रियो, किसी को देना कोई गुनाह नहीं है। प्रियो, मैं चैलेंज करता हूं, जिस धर्म में सहयोग ना हो, मदद ना हो, किसी को हम उसको उठाएं, अगर हम किसी को ऐसा नहीं करते हैं तो वो धर्म नहीं है प्रिय। हर धर्म का ये फर्ज होना चाहिए, वो हर किसी को मदद करेगा, केवल अपने लोगों को नहीं, लेकिन हर एक को। इंसान तो इंसान ही है, चाहे जो भी जाति से क्यों आता हो, जो भी धर्म से क्यों नहीं आता हो, जैसे जहां से भी, या बड़ा हो या छोटा हो, जैसा भी हो, इंसान तो इंसान ही है। और आगे हम लोग देखते हैं, सातवां है प्रियो, बलिदान हुआ। आप प्रियो, यीशु मसीह ने हम लोग के लिए बलिदान हुआ प्रियो। सच में आपके लिए कौन जान को दे सकता है? क्या आपका पिताजी, आपका मम्मी, आपका भाई या कोई आपका दोस्त आपके लिए जान को दे सकता है? नहीं प्रियो। लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपना जान को कुर्बान किया है। और आठवां है, आपका सजा को उठाया, आपका सजा को लिया। यीशु मसीह ने आपका सजा को लिया। कौन आपका सजा को ले सकता है प्रिय? क्या आपका कोई माता पिता या आपका कोई दोस्त, अड़ोस पड़ोस का लोग? आपका सजा को आपके लिए, आपने जो गुनाह किया है उसके बदले में वो कहेगा नहीं, हमको मारो, हमको सजा दो, नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा किया प्रिय। और नौवां है, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ प्रिय, क्रूस पर आपको चढ़ना था, मुझे चढ़ना था, संसार के लोगों को चढ़ना था, हम गुनहगारों को चढ़ना था क्रूस पर, हम पापी लोगों को क्रूस पर चढ़ना था। हमने पाप किया था, हमने गुनाह किया था, हमको सजा मिलना था, लेकिन यीशु मसीह ने वो सजा को लिया प्रिय। और इसके बाद है 10वां है, यीशु मसीह हम लोग को स्वर्ग का राज देता है प्रियो। सच में इस बात को आप जान लीजिए, स्वर्ग का राज में तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। सच में ये राज, ये संसार का राज हमेशा नहीं रहने वाला प्रियो। ये संसार सब धर्म का
में बात को सुनता हूँ, कहता है कि संसार नाश हो जाएगा, महाकाल चल रहा, महासंकट चल रहा, क्या क्या चल रहा, ये दुनिया अंत हो जाएगा। हाँ प्रियो, सही बात है, बाइबल में ऐसे ही कहती है। तो यीशु मसीह ने हम लोग को स्वर्ग राज दिया है। यीशु मसीह को पता है ये संसार नाश हो जाएगा, संसार रहने वाला नहीं है, इसलिए नाश हो जाएगा प्रियो, क्योंकि ये पाप से भर गया, पाप से भर गया। यीशु मसीह ये जितना भी पापता है, मतलब पापीपन है, दुष्टता इस संसार में, सबको क्या करेगा, नाश करेगा। इस संसार को साफ सुथरा करेगा, वो चकनाचूर करके फिर से इसको बनाएगा, नई धरती इसको बनाएगा। आगे प्रिय देखते हैं हम लोग। तो यीशु मसीह हम लोग को स्वर्ग राज देना चाहता है। सच में स्वर्ग में भूख और प्यास नहीं है, वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं है, वहां पर बीमारी नहीं है, वहां पर गर्मी नहीं है, वहां पर ठंडी नहीं है, वहां पर कोई चीज का दिक्कत नहीं है। सच में यीशु मसीह के बारे में कहा जाए तो कितना अच्छा बात है। कम से कम यीशु मसीह ने हम लोग को ये उम्मीद दिया है कि हम स्वर्ग राज में जाएंगे। और 11वां है, यीशु मसीह हमको शांति देता है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह का दूसरा नाम है शांति का राजकुमार। हाँ प्रियो, लोग शांति पाने के लिए कहाँ से कहाँ नहीं भटकते हैं, बोलबम जाते हैं, क्या बोलते हैं, केदारनाथ जाते हैं, कहाँ कहाँ लोग जाते हैं, देवघर जाते हैं, बहुत जगह में लोग जाते हैं, क्या करने के लिए, शांति पाने के लिए। प्रियो, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह आपको बिन पैसा का, अगर आप यीशु मसीह के पास में आएंगे तो वो आपको शांति देगा। और आगे कहता है, 12वां में कहता है, मृत्यु को दूर किया। हाँ प्रिय, यीशु मसीह ने मृत्यु को दूर किया, मृत्यु को हराया है, मृत्यु पर जीत को पाया है। प्रियो, यीशु मसीह को भी मारा गया, लेकिन मरा हुआ नहीं रहा, वो मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह का कब्र खाली है। संसार में पहला व्यक्ति है यीशु मसीह जिसका कब्र खाली है। हाँ प्रियो, तो हम जान सकते हैं यीशु मसीह कितना महान है। तो अगर वो उतना महान है तो हम उसके पीछे क्यों नहीं चलेंगे। हाँ प्रिय, मैं ये बता रहा था, हर एक देवी देवता के बारे में जिसको मानते हैं, जिसको हम अनुसरण करते हैं, जिसको मान लिए हैं, उसको जानना जरूरी है। और इसके बाद है, आगे हम देखते हैं प्रियो, 13वां पॉइंट है, यीशु मसीह हमको आशा देता है। सच में हम यीशु मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह को जाने से पहले हम में कुछ भी आशा नहीं था, हम आशाहीन थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमको आशा दिया है। क्या आशा दिया है? जब एक दिन हम जब मर जाएंगे तो वह हमको स्वर्ग राज में लेके जाएगा। वो यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, ये आशा उसने हमको दिया है। और यीशु मसीह और 14वां पॉइंट है, यीशु मसीह जीवन देता है। हाँ प्रियो, यीशु मसीह जीवन देता है। सच में जीवन का मतलब क्या? अनंत जीवन प्रियो, स्वर्गीय जीवन। यीशु मसीह हमको स्वर्गीय जीवन देना चाहता है। और 15वां है, यीशु मर करके जी उठा। हाँ प्रियो, यीशु मसीह मर करके जी उठा है। यीशु मसीह मर करके जी उठा। सच में कितना शक्तिशाली यीशु मसीह है, मृत्यु ने भी उसको वश में नहीं कर पाया। प्रियो, मृत्यु बड़ा चीज नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बड़ा चीज है। यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। सच में प्रिय, हमारे सामने में, संसार के लोगों के सामने में मृत्यु बहुत बड़ी चीज है। लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु को पराजित नहीं कर सकते, मृत्यु को हरा नहीं सकते, मृत्यु हमको हराएगा। लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या कहा? यीशु मसीह वो मृत्यु को हराया है, मृत्यु पर जयवंत हुआ। तो प्रियो, मैं वचन कर रहा था, यूहन्ना 14:6 में कहता है, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। हाँ प्रियो, यीशु मसीह के बिना कोई भी स्वर्ग राज में नहीं जा सकता। आज मैं ये बता रहा था प्रियो कि यीशु मसीह ने क्या किया है, यीशु मसीह ने संसार के लोगों के लिए क्या क्या है, और देवी देवता ने क्या क्या है। प्रियो, फैसला आपके हाथ में। आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। आप इस वीडियो को बार बार देखिए। आप चर्च में जाइए प्रियो, आप बाइबल को लीजिए प्रियो, आप अमेजोन से और फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी इस किताब को, या चर्च में जाइए, चर्च में आपको किताब मिल जाएगा। आप किताब को पढ़िए और मंथन कीजिए, दुआ कीजिए, कबूल कीजिए, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, वो आपकी जिंदगी को बदल डालेगा प्रियो। सच में यीशु मसीह ऐसा इंसान है, वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा उसमें शक्ति है, वो आपका जिंदगी को बदल डालेगा। प्रियो, मैं फिर आपको एक बात बताना चाहता हूं। लोग बोलता धर्म परिवर्तन, प्रियो, धर्म परिवर्तन से कुछ होता नहीं है।
धर्म परिवर्तन करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आपका जिंदगी बदलेगा नहीं, परिवर्तन नहीं होता, क्या फायदा प्रिय? आज आपने इस धर्म को परिवर्तन किया, कल आप उस धर्म को परिवर्तन करेंगे, फिर आप धर्म को परिवर्तन करते रहेंगे, आपका क्या फायदा होगा प्रियो? सच, धर्म परिवर्तन का मतलब ये होना चाहिए प्रियो, हमारा जिंदगी बदले। पहले मेरा जिंदगी कैसा था? पहले मैं पाप में जीता था, अब मैं पाप में नहीं जीऊंगा। पहले मैं लोगों से लड़ता झड़ता था, गलत काम करता था, गलत व्यवहार करता था, मैं सही से लोगों से बात नहीं करता था, मैं लोगों को मदद नहीं करता था, लोगों पर मैं दया नहीं करता था, लोगों पर मैं तरस नहीं करता था। लेकिन अब मैं लोगों पर दया करूंगा, अब मैं लोगों पर तरस करूंगा, अब मैं वो सच्चा परमेश्वर को जानने का कोशिश करूंगा। हाँ, पर मैंने वचन बोला है, कहता मेरी प्रजा के लोग मेरे ज्ञान के ना होने के कारण नष्ट हो गए। तूने मेरे ज्ञान को तू जाना। बहुत सारे लोग ज्ञान के बारे में सीखना ही नहीं चाहते हैं, देवी देवता के बारे में सीखना नहीं चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में सीखना नहीं चाहते, परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में सीखना नहीं चाहते हैं। संसार का ज्ञान तो उसके पास बहुत है, संसार का ज्ञान को और सीखना चाहते हैं। प्रियो, एक बात है, संसार का ज्ञान ये संसार तक ही है, लेकिन यीशु मसीह का ज्ञान वो स्वर्गीय ज्ञान है। यीशु मसीह का ज्ञान अगर आपको हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं ये संसार में रहने वाला नहीं हूं, ये संसार को मैं मुसाफिर हूं, मैं परदेसी हूं, और मेरा हमेशा का जिंदगी स्वर्ग राज्य में है, मैं स्वर्ग राज्य में ही जाऊंगा। हाँ प्रियो, हमें बातों को समझ लेना चाहिए, यीशु मसीह ने क्या किया है और संसार के देवी देवता ने क्या किया है। फैसला आपके हाथ में। परमेश्वर आप हर एक को आशीष दे।